हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैप्स एंड किचन। आज हम बनाएंगे एक इंस्टेंट स्वीट की रेसिपी, वो भी बिना गैस जलाए। हमको गैस के सामने घंटों खड़े होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम आराम से फ़ैन के नीचे बैठ के ये रेसिपी को बनाएंगे। और इसका ख़ास बात क्या पता है दोस्तों, इसमें ना ही हम चीनी का इस्तेमाल करने वाले हैं ना ही चाशनी। फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा हमारा टेस्टी बनेगा। ये हमारा पूरा हेल्दी वाला स्वीट है और इसके सामने मार्केट की महंगी मिठाई भी फेल है। इतना ये टेस्टी बन के तैयार होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ये वाली स्वीट ना बहुत ही फटाफट बन भी जाती है और ये वाली मिठाई ना पूरा मुंह में घुल भी जाती है। तो चलिए फटाफट से ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1 कप यहाँ पे चना। तो ये वाला ना हमारा रोस्टेड चना है। यहाँ पे ना मैंने पूरा उसका छिलका निकाल दिया है, मतलब उसका पूरा 80% ना मैंने छिलका निकाल दिया है। जो 1-2 रह गया ना, तो मैंने उसको एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ दिया है। तो यहाँ पे देखिए मेरा थोड़ा बहुत यहाँ पे छिलका अभी भी है, तो यहाँ पे उसको हम पहले अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप यहाँ पे लिया हुआ है चना। अगर आप यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मिठाई बनाना चाहते हैं तो उसका यहाँ पे डबल लीजिए। तो मैंने यहाँ पे ग्राइंडिंग पॉट में सारे चने को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया है और यहाँ पे इसमें डालेंगे 2 से 3 इसमें इलायची। तो इसमें इलायची डालने से उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और यहाँ पे इसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे फाइन पाउडर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे दिख रहे हैं ना थोड़ा सा काला काला, इसका छिलका अभी भी है। तो ये पूरा अच्छे से नहीं पिसा हुआ है। कोई बात नहीं, बाद में फिर से हम पीसेंगे ना तो आराम से ये पाउडर हो जाएगा। अभी इसमें मैं डालूंगी आधा कप यहाँ पे गुड़ का पाउडर। अगर आपके पास पाउडर ना हो ना तो आराम से जो गुड़ मिलते हैं ना उसको यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस कर दीजिए, फिर इसमें डालिए तो आराम से ये पीस जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पाउडर का इस्तेमाल किया हुआ है, मेरे पास था। तो यहाँ पे ना गुड़ को हम डाल देंगे ये चना में और यहाँ पे उसको फाइन सा पाउडर बना देंगे। तो अभी हम जब पाउडर करेंगे ना दोस्तों, तो देखिएगा ये बहुत ही अच्छी तरह से हमारा ये फाइन पाउडर बन के तैयार हो जाएगा। अभी देख रहे हैं कितना अच्छे से पाउडर बन चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा भी इसका छिलका नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी हमारा दरदरा नहीं है, ये पूरा अभी फाइन पाउडर हो चुका है। तो अभी हम इसको साइड में रख देंगे। अभी मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 2 टीस्पून यहाँ पे नारियल का बुरादा। यहाँ पे फिर से डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया हुआ है 8 से 10 यहाँ पे बादाम और यहाँ पे फिर से ऐड कर देंगे थोड़ी सी काजू। तो काजू मैंने यहाँ लगभग 5 से 6 लिया हुआ है और यहाँ पे डाल देंगे और 2 इलायची। फिर इसमें डालेंगे मैंने लिया हुआ है 7 से 8 यहाँ पे पिस्ता और यहाँ पे इसको अच्छे से हम यहाँ पे पाउडर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हो चुका है ये पाउडर। ये भी अभी दरदरा है, ये पूरा फाइन पाउडर नहीं हुआ है। तो अभी हम इसमें कुछ दूसरे भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी डाल देंगे 2 टीस्पून यहाँ पे मिल्क पाउडर। तो इसमें ना ये अच्छे से बाइंडिंग भी आ जाएगा और उसका टेस्ट बहुत ही एनहांस हो जाएगा यहाँ पे। तो पहले ना इन सबको अच्छे से हम पीस लेंगे ताकि ये ना पूरा अच्छे से पाउडर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पाउडर हो गया है। अभी हम डालेंगे थोड़ी सी इसमें मिठास। तो मैंने ना यहाँ पे लिया हुआ है थोड़ी सी मिश्री। ये पूरा हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, उसको हम पहले पाउडर बनाएंगे और उसमें से बस 1 टीस्पून ही डालेंगे, क्योंकि हमारा मिल्क पाउडर है ना ये वाला थोड़ी सी भी हमारे इसमें मिठास होता है। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून डाल दिया हुआ है मिश्री का पाउडर और यहाँ पे ना इसको अच्छे से पीस लिया है। तो यहाँ पे देखिए पूरा फाइन पाउडर हमारा हो चुका है। अब हम लेंगे एक पॉट और इसमें हम डाल देंगे हमने जो रखा हुआ था ना चना। तो यहाँ पे चना को डाल देंगे और देखिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो चना हमारा पिसा हुआ था ना, देखिए ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा पाउडर हो चुका है। और यहाँ पे इसमें थोड़ा सा मिल्क मिला के उसको यहाँ पे के डो के जैसा बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 कप लिया हुआ है मिल्क। ये मेरा चिल्ड मिल्क है। यहाँ पे बिल्कुल भी गर्म मिल्क का इस्तेमाल मत करिए दोस्तों, बिल्कुल भी अच्छे से बाइंडिंग नहीं आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मिल्क डाल के ना उसको अच्छे से हम डो के जैसे बना लेंगे। तो एक साथ यहाँ पे मिल्क नहीं डालेंगे,
देंगे। तो यहाँ पे मेरा डो हो गया है। अभी यहाँ पे इसे चिपचिपा लग रहा है ना, देखिए दोस्तों, वैसे हमें नहीं चाहिए। तो इसमें मैंने यूज़ किया हुआ है 1/2 टीस्पून यहाँ पे घी, तो इसमें थोड़ा सा घी का भी फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये मैंने घी डाला हुआ है, ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे इतना ही घी मैंने डाला हुआ है। इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे ताकि यहाँ पे घी का भी फ्लेवर इसमें थोड़ा सा ऐड हो जाए। तो स्वीट में घी डालने से ना थोड़ा सा अच्छा भी टेस्ट आता है। तो यहाँ पे और चिपचिपा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ये बन चुका है अच्छी तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए, हमें पूरा ये पतला डो नहीं करना है। जैसे हमारा पेड़ा का डो होता है ना, वैसे ही हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम पॉट में ट्रांसफ़र कर देंगे और यहाँ इसी पॉट में हम डाल देंगे हमने जो रखा हुआ था ना ड्राई फ्रूट्स को पूरा पाउडर करके। उसमें ना थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसका भी हम एक टाइट सा डो लगा देंगे। तो देखिए इतना ही मेरा मिल्क बच भी गया था उसमें से, तो उसी में से हमने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मिल्क डालेंगे और यहाँ पे अच्छे से उसको डो लगा देंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा मिल्क मत डालिए दोस्तों, नहीं तो बिल्कुल भी डो की कंसिस्टेंसी में नहीं आएगा। बहुत ही कम मिल्क डाल के ही हम यहाँ पे उसको डो बना पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही कम मिल्क यूज़ किया हुआ है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लगभग मेरा यहाँ पे बाइंडिंग आ गया है। तो यहाँ पे मेरा डो बनके पूरा तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे इसको ना छोटे छोटे हम बॉल्स बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी घी का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। फिर भी देखिए दोस्तों यहाँ पे ना हमारा यहाँ पे ऑयल रिलीज़ करेगा। यहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट्स यूज़ किया हुआ है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे इसको छोटे छोटे यहाँ पे मैंने बॉल्स बना दिया हुआ है। तो देखिए इतना मिल्क मेरा बच भी गया है इसमें से। तो यहाँ पे देखिए वो छोटे छोटे से हम यहाँ पे बॉल्स बना के रेडी कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा चाहिए थोड़ी सी बड़ी साइज़ का स्वीट, तो आप यहाँ पे थोड़े से बड़े उसके स्टफिंग बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे बॉल्स बनाया हुआ है। मैं ना यहाँ पे मीडियम साइज़ का स्वीट बनाऊंगी। तो यहाँ पे इसके स्टफिंग थोड़ा सा यहाँ पे छोटा चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सारे हमारे स्टफिंग बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे ना ये सबको एक प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही क्यूट क्यूट से हुए ना हमारे सारे स्टफिंग यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया है और उसी में ना हमने जो पहला वाला डो बना के रखा हुआ था ना, उसको यहाँ पे रख देंगे और उसका ना हम यहाँ पे भी छोटा छोटा बॉल्स बना लेंगे। तो हमारा स्टफिंग हो चुका ना, तो उसके लिए यहाँ पे सारे यहाँ पे बॉल्स बना लेंगे। तो टोटल वहाँ पे ना मेरा हुआ था स्टफिंग का 11 बॉल्स। तो यहाँ पे भी हम टोटल 11 बॉल्स बना के रेडी कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा सारे बॉल्स ना यहाँ पे बन के पूरा रेडी हो चुका है। तो अभी हमारा ये बॉल्स भी रेडी हो गया है। तो हमारे ना अभी रखा हुआ था ना जो स्टफिंग, ये ले आएंगे और इसके अंदर सारे स्टफिंग एक एक करके डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये पूरा हमारा पेड़े के जैसे लग रहा है ना, बिल्कुल भी यहाँ पे ये नहीं फट रहा है। तो दोस्तों एक बार यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपका यहाँ पे फट गया ना, तो मतलब आपका अच्छे से यहाँ पे जो हमारा ऊपर का वो है ना वो डो, वो बिल्कुल भी नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा चिपचिपा नहीं है और यहाँ पे हमारा एक मिठाई बनके तैयार हो गया। तो इसी तरह हम बना लेंगे दूसरा भी। तो हम जैसे दबा रहे हैं, देखिए पूरा पेड़े के जैसा लग रहा है ना, और इसमें हम स्टफिंग डाल के ना इसको अच्छे से हम यहाँ पे पूरा सील कर देंगे ताकि बाहर यहाँ पे स्टफिंग आ ना पाए। तो यहाँ पे हमारा दूसरा भी हो गया है। इसी तरह ना हम सारे मिठाई यहाँ पे बना के रेडी कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने बना दिया हुआ है। तो दोस्तों देखिए परफेक्टली हमारा पूरा हो चुका है। अभी सारे मिठाई को ना मैंने एक प्लेट में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है। उसके बाद ना इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। जैसे मार्केट में महंगी मिठाई दिखती है ना, सेम वैसे ही। तो इसके ऊपर ना मैंने थोड़ा सा डाल दिया हुआ है सिल्वर वर्क। ये डालने से ना बहुत ही सुंदर भी लगती है। अगर आपके पास ये ना हो ना, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए मैंने सारे यहाँ पे डाल दिया है। अभी हम उसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने इसके ऊपर ना थोड़ी थोड़ी सी पिस्ता लगा दिया हुआ है। अगर आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो ना, आप यहाँ पे डाल सकते हैं आपका मन पसंदीदा। तो यहाँ पे देखिए हमारा पूरा स्वीट बन के रेडी हो गया है। बहुत ही हेल्दी वाला ये हमारा स्वीट है, पूरा हमारा मार्केट स्टाइल के। और इसके आगे ना हमारा महंगी मिठाई भी फेल है। ये हमारा बन गया बहुत ही टेस्टी और हेल्दी वाला स्वीट। तो दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई करें ये दिवाली पर। तो इसको कट करके भी दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों बहुत ही स्मूथली कट हो रहा है और बहुत टेस्टी भी बना हुआ है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।